शाम के समय खुले स्थान पर खड़े होकर आकाश की ओर देखने पर हमें आकाश में टिमटिमाते तारों से भरा हुआ एक नज़ारा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि हमने दिन के समय एक काले चादर के ऊपर कई सारे छेद करके उसके अंदर देख रहे हैं, जिसे ढेर सारे अनेक अनगिनत बिंदु झिलमिला रहे हों। दिन के समय में सूर्य और रात के समय में आकाश में चांद के साथ कई सारे बिंदुएं ही ये ज्योतिष्क कहलाते हैं। करोड़ों करोड़ ज्योतिष्क यानी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ग्रह के पुंज, धूलकण, गैस इत्यादि जो कुछ भी आसमान में, ये सभी चीज़ें आसमान के, आकाश के शून्य स्थान में स्थित हैं और इन सभी को ही लेकर महाविश्व या यूनिवर्स बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये यूनिवर्स बना कैसे। शुरू से ही हम यूनिवर्स के ऊपर, महाविश्व के ऊपर कई सारी बातें और कई सारे सोच विचार दे रहे हैं। महाविश्व के सृष्टि या उसके संगठन को लेकर कई सारे मतभेद हैं, कई सारे आइडियोलॉजीज हैं। इस पर अनेक विद्वानों ने अनेक तरह के बातें कही है, अनेक तरह के आइडियाज़ दिए, पर उसमें से एक आधुनिक मत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें थी शुरुआती दौर पर एक बालू के कण के अवस्था में थी, मतलब बालू के कण के रूप में थी। इस बालू के एक एक कणों में ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही चीज़ें विद्यमान थी। लगभग 1400 करोड़ पहले इन सभी बालू के कणों का फैलाव शुरू हुआ। ये फैलने लगे, शून्य में ही ये फैलने लगे, जिसके अंदर ताप भी था और कई अकल्पनीय शक्तियाँ भी थी, जिससे ये ताप और शक्तियाँ फैल गई। इन कणों के फैलने से ये ताप और शक्तियाँ फैल गई। उसके साथ ही धूलकण और गैस के बने हुए एक बादल का निर्माण हुआ। करोड़ों करोड़ वर्षों से यह धूल गैस से कई सारे निहारिका, छायापथ, नक्षत्र, ग्रह, धूमकेतु, उल्का इत्यादि का निर्माण हुआ। इन्हीं धूल कणों से ही, इन धूल कणों में एक आकर्षण शक्ति थी, जिससे ये धूल कण कभी आपस में संग्रहित हो गए और संग्रहित होकर एक ग्रह का, एक नक्षत्र का निर्माण किया या कई सारे नक्षत्रों का निर्माण किया। जहाँ जहाँ ये संग्रहित हुए वहाँ पे इन्होंने नक्षत्रों का निर्माण किया। नक्षत्र कई सारे जब नक्षत्र बने तो ये एक यूनिवर्स बना, एक महाविश्व बना। नक्षत्र के टूटने से ग्रहों की सृष्टि हुई, ग्रहों के टकराने से कई उल्काओं का निर्माण हुआ। इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें शून्य में फैल गई और तब जाके एक महाविश्व का निर्माण हुआ। महाविश्व के अंदर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, ये चलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह चला करती है या एक दूसरे के चारों ओर घूमती रहती है। ये कभी आगे तो कभी पीछे हटती रहती है। सीमाहीन महाविश्व ठीक कितना विस्तृत है, इस बात का भी पता लगा पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, हमारे कल्पना से बाहर है। हम लोगों को, अर्थात पृथ्वी के लोगों को महाविश्व के संबंध में काफ़ी सामान्य जानकारी प्राप्त हुई, बहुत कम जानकारी मिली है। तो हम लोग अब समझेंगे कि इन सामान्य जानकारियों में जो मुख्य जानकारियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे की जानकारी भी मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।